दोस्तों, आपने जब भी रामायण को टीवी पर देखा होगा या फिर आपने इसके बारे में कहीं से सुना होगा या इसके बारे में कभी पढ़ा होगा, तो आपको एक बात तो अवश्य पता होगा कि इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसने भगवान श्री राम को भी चिंता में डाल दिया था, जिसने भगवान लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रावण के पुत्र मेघनाद के बारे में। आपको पता ही होगा कि वो एक पितृभक्त पुत्र था। ये जानते हुए भी राम भगवान है और उसके पिता ने सीता का हरण करके गलत कार्य किया है। इसके बावजूद भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा था। उसने पिता को समझाने का प्रयास अवश्य किया था, लेकिन उन्हें त्याज्ञा नहीं था। वह आखिरी सांस तक पिता की तरफ से युद्ध करता रहा, लेकिन आखिर में लक्ष्मण के हाथों वो मरे गए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं मेघनाद की मौत के बाद उनकी पत्नी सुलोचना के साथ क्या हुआ था? अगर नहीं तो आज हम आपको सुलोचना के बारे में ऐसी जानकारी देने वाले हैं कि इसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, युद्ध के समय जब मेघनाद अपनी माता मंदोदरी के साथ मिलने पहुंचा, तब मंदोदरी बोली, इंसान मुक्ति की तरफ अकेला जाता है। तब मेघनाद ने जवाब दिया था कि अगर पिता को ठुकराकर उसे मोक्ष स्वर्ग भी दिया जाएगा तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगा। दोस्तों, आदिकाल से आज तक केवल मेघनाद एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे महारथ की उपाधि प्राप्त है, और भगवान परशुराम के बाद केवल मेघनाद के पास ही संसार का सबसे बड़ा घातक अस्त्र ब्रह्मा अस्त्र और पशुपति अस्त्र। इसके साथ ही मेघनाद ने त्रिदेवों को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न कर उससे कई अस्त्र प्राप्त किए थे। दोस्तों, मेघनाद ने इस स्वर्ग के देवताओं को भी पराजित कर दिया था, और इंद्र को पराजित करने के बाद ही उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था, और वह कुंभकर्ण के बाद युद्ध में उतरा था। दोस्तों, मेघनाद की ताकत का पता यहाँ से लगाया जा सकता है कि उसने अकेले इस सुग्रीव की आधी वानर सेना को समाप्त कर दिया था। यहाँ तक भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो गए थे। दोस्तों, मेघनाद का रथ कभी दिखाई देता तो कभी आकाश में गायब हो जाता, और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पर नागपाश अस्त्र का प्रयोग कर दिया था। इस अस्त्र का प्रभाव इतना था कि जिस किसी को भी ये अस्त्र लग जाता वे अगले दिन तक सूरज नहीं देख पाता। तब हनुमान जी गरुड़ को लेकर पहुँचे और उन्हें देखकर नाग डर गए, और उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण दोनों को मच्छ कर दिया। इसके अगले दिन ही मेघनाद ने लक्ष्मण को अपने बाणों से घायल कर दिया था। इसके बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर पहुंचे थे। उसी बूटी के बाद लक्ष्मण जी को होश आया था और उनके प्राण बचे थे। दोस्तों, मेघनाद की पत्नी सुलोचना खुद भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्र थी, और लक्ष्मण जो कि शेषनाग का अवतार थे। ऐसे में वे सुलोचना के पिता और मेघनाद के ससुर लगते थे। जब मेघनाद तीसरे दिन युद्ध में जाने लगा, तब उसे ज्ञात हो चुका था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। युद्ध जाने से पहले आखिरी बार अपने माता पिता और पत्नी से मिलने पहुंचा था, लेकिन अभी भी वह सुलोचना से मिलने से घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर पत्नी से मिलने गया तो उसके आंसू देखकर वह भावुक हो जाएगा और इस युद्ध में कमजोर हो सकता है। लेकिन जब मेघनाद सुलोचना के पास पहुंचा तो उसने देखा कि आंखों में एक भी आंसू नहीं था। इतना ही नहीं, सुलोचना ने एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी की तरह अपने पति को युद्ध में जाने का साथ दिया। जानती थी आज उसके पति का आखिरी दिन है, फिर भी उसने अपने पति के सामने एक भी आंसू नहीं आया था। युद्ध के पूर्व भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि
सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाथ का सर भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। लक्ष्मण ने मेघनाथ का सर धड़ से अलग करके श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम सुलोचना को संदेश देना चाहते थे कि उसका पति वीरगति को प्राप्त हुआ है और इसी वजह से उन्होंने मेघनाथ का दाहिना हाथ काटकर सुलोचना के पास भेज दिया। हाथ देखकर सुलोचना को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने युद्ध का प्रसंग लिखने को कहा। तब मेघनाथ की कटी हुई भुजा ने युद्ध का सारा वाक्य लिखकर सुलोचना को बताया था। भुजा को उठाया और सीधा रावण के पास पहुंची, जहां उसने अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी थी। लेकिन पति के सर और धड़ के बिना सुलोचना सती नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने भगवान श्री राम से उसके पति के धड़ ले जाने की आज्ञा मांगे। भगवान श्री राम ने उसका आदर संस्कार किया और सुग्रीव को मेघनाथ का सर लाने के लिए कहा। दोस्तों, वहाँ मौजूद हर कोई जानकर हैरान था कि सुलोचना को युद्ध के बारे में कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया, उसे मेघनाथ की भुजाओं ने पूरी कहानी सुनाई। महाराज सुग्रीव ने जैसे यह बात सुनी, उन्होंने सुलोचना से कहा कि अगर तुम्हारे पतिव्रता धर्म में बकाए इतनी शक्ति है तो तुम अपने पति के कटे हुए धड़ को आपस जोड़ के दिखाए। तब सुलोचना ने अपनी पतिव्रता धर्म को आज्ञा देकर मस्तिष्कों को हंसने के लिए कहा था। इस पर मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। भगवान राम सुलोचना के स्वभाव से पहले ही परिचित थे और सभी लोग यह देखकर दंग रह गए थे। अपने पति का शरीर लेकर सुलोचना लंका आई, जहां समुद्र किनारे सभी सैनिकों के सामने मेघनाथ की अर्थी सजाई गई और जलती अग्नि में सुलोचना अपने पति के सर लेकर बैठ गई और सती हो गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।